वैद्य खुशबू कुमावत और आज हमारे साथ हैं मेरी फेवरेट डॉक्टर तन्वी प्रशांत देसाई मैम। शी इज अ आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। ऑल्सो शी इज अ आयुर्वेदिक साइकोथेरेपिस्ट। विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आपका वेलकम करते हैं मैम। Thank you so much. Thank you for having me, Dr. Khushbu. मैम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं डायरेक्टली टॉपिक पर जाना चाहती हूँ बिकॉज हम आपको सुनना चाहते हैं। हम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है Sure. कि ठीक है। आजकल जैसे लोग हम फीमेल्स में क्या हम्म, होता है, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क लाइफ बैलेंस है। बिल्कुल देन बिल्कुल। वी हैव उसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस एंजाइटी हम में रहता है। तो उसके लिए व्हाट यू थिंक कि राइट। आयुर्वेदा कैसे हमें हेल्प कर सकता है? ओके। सो बेसिकली जब हम नॉर्मली भी आयुर्वेद की बात करते हैं, नॉट जस्ट अबाउट फीमेल बट इन जनरल, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षापण हम कहते हैं। बिल्कुल। जैसे आयुर्वेद हमें हमें लिविंग, हमें काम कैसे करना है, हमें रहना कैसे है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड एज द साइंस ऑफ लिविंग। जैसे दिनचर्या हो गई, ऋतुचर्या हो गई। अभी हम अगर प्रॉपरली फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो रजस्वला चर्या, माने हमारी पीरियड्स के टाइम पे हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, ये बेसिक अगर जानकारी भी सारे फीमेल को रहे तो इतने स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड में भी जो अभी का जनरेशन है, बेसिकली जगलिंग थ्रू ऑल काइंड ऑफ वर्क्स, जैसे आप और मैं खुद भी कर रहे हैं, मल्टीपल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, बट उसके साथ भी अगर हम बेसिक आयुर्वेद को भी फॉलो कर पाए तो भी आने वाली बाकी बीमारियों से हम एक्चुअली अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी रक्षण कर सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल मैम। मैम डाइटरी रेजिमेंट्स में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनिशियल लेवल से ही जब हम लोग अडोलेसेंट्स होते हैं या टीनेजर्स होते हैं तब वो लड़कियां ले सकती हैं ताकि जी। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक रहें, और आफ्टर मेनोपॉज आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये दोनों कैटेगरीज आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। सबसे पहले तो जब भी यहाँ पे मेरी क्लिनिक पे जब भी कोई पेशेंट आता है, सजेशन के पहले क्या अवॉइड करना है ये बताना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे आपने कहा कि अडोलेसेंट पीरियड में हमें क्या खाना चाहिए, पहले क्या नहीं खाना है उसकी जानकारी अगर होगी तो अपने आप आपका डाइटरी चेंजेस आपके लिए हेल्दी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 20 और 30 ऑल्सो, इवन नाउ पीपल आर कंज्यूमिंग जंक फूड एट अ हायर लेवल्स। लोगों को घर पे खाना बनाने के लिए पता नहीं क्यों जान पे आता है, एंड पीपल आर रेडी टू बाय फूड ऑन डेली बेसिस फ्रॉम आउटसाइड। फिर उसमें मैदा आता है, चीज आता है, मेनी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स एज वेल, जिसको आयुर्वेद में हम अभिसंधि बोलते हैं। ऐसी चीजें अगर आप डेली बेसिस पे खा रहे हो तो कभी ना कभी वो आपके नॉर्मल हेल्थ को भी अफेक्ट करने वाला है, आपके हार्मोनल हेल्थ को भी अफेक्ट करने वाला है। सो बी इट इन एडोलेसेंट स्टेज, बी इट इन प्रॉपर युवती स्टेज और आफ्टर मेनोपॉज, इन सारी चीजों का मूल्यांकन हमें काम करने के लिए ज्यादा जरूरी होने वाला है बेसिकली। अगर हम एडोलेसेंट स्टेज से ही अच्छा खाना, हेल्दी खाना, जैसे अभी बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है बेसिकली कि रॉ सैलेड बहुत ज्यादा कंज्यूम करने का, यस। उससे डाइट अच्छा होता है, वेट लॉस अच्छा होता है, या फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, या प्रोटीन टाइप की जो डाइट या सैलेड्स बनते हैं। बट हमारे आयुर्वेद में हमें वो खाने के लिए कहा ही नहीं गया है। एग्जैक्टली। सबसे पहले उष्ण मशनियात कहा जाता है बिकॉज वी नीड वार्म एंड कुक्ड फूड। if we are consuming raw food, cold type of food या stale food material on daily basis, हमारे बॉडी में वात दोष की गति बढ़ने ही वाली है, उसकी दुष्टि भी होने ही वाली है। सो इफ आई एम कंज्यूमिंग at my age, towards 30, if I'm consuming all kind of raw materials, मे आफ्टर एट द एज ऑफ 45 और 50 जब मेरा मेनोपॉज होना स्टार्ट होगा, तभी मेरी बॉडी में वात से संबंधित दिक्कतें तो ज्यादा दिखने ही वाली है। बट इन दिस बिटवीन पीरियड, लाइक 30 से 50 या 45 तक, उस स्टेज में भी इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और मल्टीपल गैस्ट्रिक इश्यूज, यस। या आजकल यंग एज में भी जॉइंट पेन की दिक्कतें बहुत होने लग गई, इवन इन फीमेल्स टू बी फ्रैंक। नेक पेन है बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन, आईटी फील्ड लोगों की वजह से भी सर्वाइकल पेन होता है। बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग जो अभी कर रहे हैं लोग, जिम जाना चालू कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर हेल्थ, दैट्स अ गुड थिंग। बट कहाँ रुकना है वो भी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा ऑप्टिमम लिमिट है, तो ऑप्टिमम लिमिट को टच करना हमेशा जरूरी नहीं होता है। वही हम एक्सरसाइज के मामले में भी बात करते हैं, जैसे डाइट का या खाने का भी एक प्रॉपर मात्रा या क्वांटिटी होनी चाहिए, उसी तरीके से हमारे बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस की भी एक प्रॉपर क्वांटिटी मेंटेन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि एक्सरसाइज का टाइमिंग दिन में कभी भी हो सकता है, इट कैन बी 24 आवर्स में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो।
पर आयुर्वेद उसको मानता नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से व्यायाम का वक्त हमेशा सुबह का ही होना चाहिए। शाम के वक्त में अगर वात गति बढ़ते ही जा रही है, उसमें हम व्यायाम कर रहे हैं, तो वो निद्रा माने हमारे स्लीप को हैम्पर करेगा। अगर स्लीप हैम्पर हो रही है, तो हमारे बाकी पूरा स्केड्यूल हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, circadian रिदम भी खराब होने वाला। सो क्या चीजें अवॉइड करनी है, अगर इसकी जानकारी ज्यादा बेटर हो, तो क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो एक्सेप्ट करना इजी जाता है। जैसे अभी ओट्स बहुत हाँ। ज्यादा मार्केट में चल रहा है, ओट्स एंड मिलेट्स। यस। ये दोनों चीजें बहुत ही ड्राई है नेचर में, रुक्ष कहा जाता है। प्लस ओट्स को चिया सीड्स के साथ में कोई भी ठंडे हम्म। प्रॉपर जार में रख के रात भर उसको स्टील फूड की तरह रख के मॉर्निंग में फर्स्ट ब्रेकफास्ट की तरीके से खाया जा रहा है। इज इट एक्चुअली हेल्दी? नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ने बताया है कि ये हेल्दी है इसलिए हम भी खा रहे हैं। बट क्या वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी है? इसकी जानकारी आपको प्रॉपर कोई वैद्य ही दे सकता है। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एवरीवन और एज अ इन्फ्लुएंसर बेसिकली, आप वैद्य से मिलो। हार्डली आपको आधा से 1 घंटा लगेगा उनसे बातचीत करते हुए आपकी बॉडी को जानने के लिए। तो आपने जैसे मुझे सवाल पूछा कि क्या डाइट इंक्लूड करना चाहिए एट जी। पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ लाइफ। एक्चुअली आई वुड सजेस्ट आप अपने आसपास के जो भी वैद्य है उनसे मिलिए, आपकी बॉडी के बारे में बेसिक जानकारी लीजिए पहले। जब हम अपने आप को समझने लगेंगे तो हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसकी जो सद्विवेक बुद्धि है वो तो अपने आप आ ही जाएगी। और उसके साथ में वैद्य भी आपको है ही हेल्प करने के लिए और आपको गाइडेंस देने के लिए। बिल्कुल सही कहा मैम। और मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ, मैं भी ये ओट्स पुडिंग कंज्यूम कर रही थी। आफ्टर दैट मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स होने लगे, बिकॉज एक तो हम फ्रूट्स उसमें ऐड कर रहे हैं, देन हॉट मिल्क बिल्कुल। आप ऐड कर रहे हो अगर आप फ्रेश सुबह बना रहे हो, तो एग्जैक्टली। बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। एंड मैं जब मुझे एलर्जी एब्सोल्युटली। हुआ, देन आई रियलाइज कि इट इज बिकॉज ऑफ दैट, और मैं कंटिन्यूसली उसे कंज्यूम कर रही हूँ, इस वजह से मुझे ये हो राइट। रहा है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है बिल्कुल। कि मैम आप पंचकर्मा थेरेपीज देते हैं हम्म, और पंचकर्मा एडवाइस करते हैं, तो जो सीजनल बिल्कुल। पंचकर्मा, क्या उन्हें लेना चाहिए जिससे उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, और क्या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ऐसा करना चाहिए? आपका मतलब क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, जैसे हमारे पास में अभी काफी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, और वो एक्चुअली काफी थक हार के आए हुए होते हैं, आईवीएफ काफी हो चुके होते हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं होता। बट अंडरलाइन कॉस्ट फैक्टर अगर हमें पता ही नहीं है, तो उसके बिना काम तो होगा नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, अंडरलाइन पॉजिटिव फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू एलोपैथी एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आर कंप्लीटली डिफरेंट। डिफरेंट। हमारा देखने का नजरिया बॉडी को काफी अलग है, हम दोष के हिसाब से देखेंगे, धातुओं के हिसाब से देखेंगे। और रही बात पंचकर्म की, तो शोधन क्रिया एक्चुअली काफी नेसेसरी है बॉडी पे। जब हम स्पेसिफिकली इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तभी मेल एंड फीमेल दोनों काउंटर पार्ट्स के लिए वो नेसेसरी होता है। बिकॉज एट द एंड शुक्र और शोणित जब तक दोनों चीजें साथ में आएगी, तब तक एम्ब्रियो बनने ही नहीं वाला है। तो दोनों की हेल्थ ऑप्टिमम होना, उनकी बॉडी की हेल्थ भी, उनकी मतलब फिजिकल हेल्थ बेसिकली, बट उसके साथ में उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी में फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज प्रॉपर। इवन द स्पर्म एनालिसिस ऑफ मेल इज प्रॉपर, अर्ज इज प्रॉपर, फीमेल बॉडी में कोई भी टाइप की पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स की कोई हिस्ट्री नहीं होती। बट द ओनली फैक्टर दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो अगर ऐसी बात है, तो सीजनल पंचकर्म के साथ में जो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम जो पंचकर्म करते हैं, जैसे शिरोधारा हो गया, शिरोपीछू हो गया, या नस्य जिसे नासाई शिरोसद्वारम कहा जाता है, तो नस्य भी ऐसे कंडीशंस में काफी अच्छा काम करता है। बेसिक लेवल पे दिनचर्या के बेसिस पे भी अगर हम पादाभ्यंग की बात करें, जैसे फूट मसाज कहा जाता है, ये बड़ी छोटी सी चीज है, बट डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हो रिपीटेटिवली, योर बॉडी एक्चुअली हेल्प्स टू रिलीज दैट स्ट्रेस एज वेल। तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत, कौन से पंचकर्म थेरेपीज आपके लिए नेसेसरी है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू दोष की गति, उस हिसाब से पंचकर्म मेंशन्ड है ऑलरेडी। बट जैसे दोषों की गति इंपॉर्टेंट है, वैसे रोग अवस्था भी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट। रोगी की अवस्था भी इंपॉर्टेंट। हमारे सामने में बैठा हुआ पेशेंट एक्चुअली वो चीज हैंडल कर पाएगा या नहीं। अभी अगर मुझे विरेचन प्रक्रिया करनी है किसी पेशेंट में, बट एक्चुअली वो पेशेंट वो विरेचन प्रक्रिया को हैंडल करने के लायक है कि नहीं, उसकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी उतनी है या नहीं, उसका ऑक्यूपेशनल इशू कोई उसमें मैटर कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों का देख मतलब प्रॉपर एक 360 डिग्री हम अगर प्रॉपर देखें, काउंसलिंग करें, कंसल्टेशन उस हिसाब से हो कि हम हर एक पर्टिकुलर दोष, धातु और शारीर और मानस दोनों चीजों के बारे में अगर हम एक साथ में बात करें,
तब जाके हम तय कर सकते हैं हम्म, कि ये पर्टिकुलर कपल के लिए क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी सिमिलर फॉर एवरी अदर पेशेंट. बिल्कुल। इट विल कीप ऑन चेंजिंग ऑन डेली बेसिस. एंड मैम, इस सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। 3 टिप्स जो आप हर फीमेल को देना चाहोगे, जो उन्हें फॉलो करना चाहिए इस मॉडर्न एरा में, इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, सो दैट दे कैन बी हेल्दी और एटलीस्ट एक हेल्दी जी, अप्रोच वो बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. सबसे पहला और सबसे मेन जो मैं एक्चुअली हर फीमेल पेशेंट को बोलती हूँ, स्टॉप कंज्यूमिंग रॉन्ग टाइप ऑफ फूड. अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा हम्म, एलैबोरेट करूँ, तो बाहर का जंक फूड एंड ऑल एवरीथिंग इज रॉन्ग, दैट्स वन थिंग. बट लोगों को ऐसा लगता है कि अगर घर का बना हुआ खाना है जो कल रात को बच चुका है तो मैं कल सुबह खा सकती हूँ. हम्म, दैट स्टेल फूड कंजम्पशन क्वांटिटी इन अ फीमेल, और स्पेसिफिकली अ मदर इफ आई वुड से, यस, इज मच मोर. इस चीज को भी अगर हम रोक पाए ना, तो भी आधी बीमारियों को ठीक करने का ज्यादा लेवल हम बढ़ा सकते हैं. लोगों में या औरतों में स्पेसिफिकली, जो भी खाना बचा है वो खाना मेरा है, हाँ, ये हाँ, सोच के जो एक प्रक्रिया चलती है, उसी वजह से काफी बीमारियां एक्चुअली इजाद वहीं से होती है. उनका निदान वहीं से शुरू होता है हमारे लिए. तो रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, एंड इस तरीके का स्टेल फूड, एंड ऑब्वियसली फोर्थ, इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेंड के हिसाब से जाना कि ये खाना अभी ट्रेंड में है तो खा लो, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है. तो स्टॉप कंज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड. बिल्कुल, स्टिक टू योर स्टेपल डाइट. जो एरिया से आप बिलोंग करते हो, जो देश से आप बिलोंग करते हो, वहां का खाना ही आपके लिए हेल्दी है. yes, आपको महाराष्ट्र में बैठ के, अगर मैं मुंबई में बैठ के मैं नॉर्थ इंडिया का खाना खाने जाऊँ, तो वो मुझे नहीं पचने वाला है. बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट. दैट इज नॉट हेल्दी फॉर माई बॉडी एंड माई एनवायरमेंट एज वेल. तो पहला तो यही हो गया कि डाइट के मामले में आपको, या बेसिक बैलेंस डाइट के मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है. दूसरी बात, स्पेसिफिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट. फीमेल बॉडी बहुत ज्यादा एंट्रैप्ड होती है अलग अलग टाइप के इमोशंस. यस, अभी फॉर एग्जांपल, अभी जो केस ऑल ओवर इंडिया चल रही है कोलकाता के संबंधित, उसके बाद, वो केस सुनने के बाद में भय, जो फियर नाम का जो एक इमोशन हर एक फीमेल में है, वो बच्चे हो या उम्र में बड़े हो, हर एक फीमेल के अंदर वो एक फियर इमोशन बैठ चुका है. बट अगर उस मामले में मैं बात ही नहीं करूँ किसी से, तो वो इमोशन मेरे लिए एंट्रैप्ड ही रहेगा. बिल्कुल, एंड यू नेवर नो, इट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर टू एनी अदर प्रॉब्लम. बहुत सारे, अभी ये 3 हफ्ते में मैंने एक्चुअली काफी फीमेल पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको लूज मोशंस काफी हो रहे हैं. इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ हमारे आयुर्वेद से, तो भैया अतिसार के अंडर जा रहा है. बिल्कुल, उस डर की वजह से ये निर्माण हो रहा है. उन्होंने कुछ बाहर का खाना नहीं खाया है, कोई पर्टिकुलर डाइट में चेंजेस नहीं हुए थे, ये सिर्फ भय दिख रहा था जिसकी वजह से उनको ये सिम्टम दिख रहा है. तो अगर आप इमोशंस, जो भी टाइप के इमोशंस हो, उसका एक बॉडी से आउटलेट क्रिएट कर पाओ. ये सेंटेंस मैं हमेशा अपने काउंसलिंग में भी यूज करती हूँ कि इमोशंस को एंट्रैप्ड रखने से अच्छा उसका आउटलेट क्रिएट करो. आइदर यू टॉक इट आउट टू समवन, या अपनी डायरी को अपनी दोस्त बना लो और उसके इस पे सब लिखा करो. जस्ट गेट आउट ऑफ इट. उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको उस तरीके का बात करना, या आश्वासन चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, हम्म, उसकी जरूरत पड़ती है. फिर वो आश्वासन चिकित्सा आपके दोस्त से मिले, आपके फैमिली मेंबर से मिले, या वैद्य से मिले, मिलना जरूरी है. और तीसरी बात, एक्चुअली मैं कहूंगी कि डेली हमारे जो रिचुअल्स है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, सुबह से लेकर रात तक पूरी डिटेल में मेंशन है. इन बेसिक दिनचर्या और ऋतुचर्या भी, वेग विधारण के बारे में अगर हम बात करें, इन सब चीजों को अगर आप समझ पाओ, बेसिक आयुर्वेद अगर हर घर में पहुंच पाए, तो भी आधी बीमारियां वहीं पे रुक सकती हैं. बिल्कुल, जैसे वेग विधारण की अगर मैं बात करूँ, हम्म, तो मैक्सिमम टीचर्स, या जो प्रोफेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, स्पेसिफिकली टीचर्स के मामले में मैंने यहाँ पे यूटीआई के केसेस ज्यादा देखे, यस, क्योंकि आप बहुत देर यूरिन को कंट्रोल कर रहे हो. तो एब्सोल्युटली, अगर आपका प्रोफेशन आपकी बीमारी का कारण है, तो उसमें से सोल्यूशन निकालना भी आपका ही काम है. मेडिसिन कुछ वक्त तक काम करेंगे, बट अगर आपका हेतु रिकर होते रहेगा, तो आपकी बीमारियां भी रिकर होती रहेगी. पूरी तरीके से अगर बीमारी को जड़ से निकालना है, तो निदान परिवर्तन, हेतु को हटाना जरूरी है. जरूर, सो अगर आयुर्वेद की जानकारी हर औरत प्रॉपर डिटेल में ले पाए, उसका डेली स्केड्यूल वो उस हिसाब से बिठा पाए, उस हिसाब से कुछ बेसिक चेंजेस अगर वो अपने लाइफस्टाइल में ला पाए, तो ही आधी बीमारियों का काम वहीं पे समाप्त हो सकेगा. और उसमें ऑब्वियसली हर वैद्य मदद करने के लिए बैठा है. हर शहर में कोई ना कोई वैद्य ऐसा है ही जो आपकी इजीली अप्रोच लेवल पे है, जिससे आप बात कर पाओ, आपकी बॉडी के बारे में जानकारी ले पाओ, और आपका दिनचर्या उस हिसाब से आप सेट भी कर पाओ. आई वुड सजेस्ट दिस 3. थैंक यू सो मच मैम। और आपने इतने सिंपल तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, चाहे वो डाइट था, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें थी, मतलब बहुत ही अच्छे से आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी ये समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर सेशन। होपफुली